और पंजाब में और महाजरीन की सीटों पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फतह देगा। और इसी तरह आपने देखा कि मीरपुर के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब से लेकर ये मलिक इब्रार साहब को बुलाएं, बिलावल भुट्टो साहब से लेकर नीचे तक जो है पूरा मीरपुर के बाद पता नहीं क्या हो गया, मुस्लिम लीग नून की फतह हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में जब पीपल्स पार्टी की फतह हुई तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिलावल भुट्टो साहब को प्यार कर कर उनको मुबारकबाद दी और कहा कि आपने एक अच्छी कैंपेन चलाई और आपकी फतह हुई और आपको मुबारकबाद। ये तो इलेक्शन है, ये एक जमहूरी अमल है। पीपल्स पार्टी के में इतने बड़े बड़े अच्छे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं मीरपुर के बाद आज तक, अभी नैयर बुखारी साहब प्रेस टॉक कर रहे थे, सुबह कायरा साहब प्रेस टॉक कर रहे थे, शहरी रहमान साहिबा की मैं भी स्टेटमेंट सुन रही थी, उसके बाद शाजिया मरी साहिबा की मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, फिर मैंने देखा सुबह सईद गनी साहब बात कर रहे थे। इतने पुराने जो जमहूरियत को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी, बिलावल भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पोते, बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे, वो जमहूरी अमल को सबोटाज करने के लिए, वोटिंग को रुकवाने के लिए, भाई धांधली हो गई। मीरपुर के इलेक्शन के बाद आपको याद आया कि धांधली हो गई। मैं सिर्फ तमाम जो इस वक्त लोग मुझे आपके कैमरों के तवस्सुत से देख रहे हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट है। वज़ीर आज़म भी पीपल्स पार्टी का, सदर भी पीपल्स पार्टी का, स्पीकर भी पीपल्स पार्टी का, इंतज़ामिया भी पीपल्स पार्टी की। तो पहले तो ये सोचें, पहले तो ये पूछें कि आपकी हुकूमत आपके ख़िलाफ़ धांधली कर रही है। और फिर आप, अभी मैं देख रही थी कि मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं नैयर बुखारी साहब, वो 2 बैलेट पेपर दिखा रहे थे। हज़ारों के वोटों का इलेक्शन है, 2 बैलेट वोटों के ऊपर 2 मोहरें दिखा रहे थे। तो मेरा ये सवाल है कि ये किसी ने, मुझे याद आया वो कागज़ देखते हुए कि किसी ने साइफ़र लहराया था और कहा था साजिश हो गई मुल्क के ख़िलाफ़, और पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए 2 बैलेट पेपर। और भाई अगर धांधली हो गई बिलफ़र्ज़, तो पहले तो ये माने कि आज़ाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ धांधली की है। इसको मान लें, इसको तस्लीम करें कि मेरे ख़िलाफ़ मेरी हुकूमत ने, मेरे वज़ीर आज़म ने, मेरे सदर ने, मेरे स्पीकर ने, मेरी इंतज़ामिया ने ये किया। लेकिन किया इन्होंने वारदात डाली कल रात को, और वो वारदात क्या थी? इन्होंने इलेक्शन जो कमीशन है उसका जो अमला था और उसके जो सारा जो पैराफर्नेलिया होता है वो पोलिंग बूथ्स पर जा रहा था, तो वो पहुंच नहीं रहा था। पता चलाने पे पता चला कि जो इंतज़ामिया है पीपल्स पार्टी की, वो इलेक्शन मटीरियल को रोक रही है। ये इन्होंने काम किया। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो आर्किटेक्ट्स थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो इसी रवैये को रोकने के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था। वो इसी बात को रोकने के लिए थी कि जब इलेक्शन हो जाए, जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाए, जब वोटर वोट दे दे, जब वोट की पर्ची के ऊपर मोहर लग जाए, जब वोटर का जो एतमाद है वो किसी जमात के ऊपर, उसके ऊपर मोहर लग जाए, तो फिर आपने इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने, फिर आपने इल्ज़ामात नहीं लगाने, आपने जमहूरी अमल को किसी तरह भी सबोटाज नहीं करना। ये था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर, देखिए मेरी बात सुने, आपको ये मान लें, ये हकीकत है कि आपको आज़ाद कश्मीर के लोगों ने और पंजाब के लोगों ने और मीरपुर और मुजफ्फराबाद के लोगों ने, जहां इलेक्शन हो गया है, आपको वोटर ने वोट नहीं दिया। आपको आपकी कारकर्दगी हो, आपका रवैया हो, आपकी धमकियां हो, आपकी इल्ज़ाम, आप सुबह इलेक्शन शुरू हुआ जी 8:30 बजे, 9:30 और 10 बजे प्रेस टॉक आ गई कि जी धांधली हो गई है। ओ भाई अभी तो वोटर वोट डालने निकल रहा है, वोटर ने वोट डालना है, अपने राय का इस्तेमाल करना है, तो धांधली कहाँ से हो गई? तो जो वोटर आपके हक में चंद निकल रहे होंगे, वो घर से क्यों निकलेगा जब उसकी जमात कह रही है कि मैं हार गया हूँ, उसकी जमात कह रही है कि मैं इलेक्शन हार गया हूँ सुबह 9:30 बजे, तो वो वोटर क्यों निकलेगा? आपने तो उस वोटर की भी तजलील की है। फिर 10:30 बजे प्रेस टॉक आ गई, हम हार गए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, LA 31
कहा कि जी गोली लगने से हमारा कारकुन शहीद हो गया। मेरे भाइयों, ये गोली की सियासत, ये वोट पे डाके डालने की सियासत, ये हमारी जैसी जमातों को ज़ेब नहीं देती। और जो जिस बात का आपको पता है, ये पता है बिलावल भुट्टो साहब को, ये पीपल्स पार्टी को पता है कि वो जो डेथ अफसोसनाक वाक़या हुआ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दो गिरोहों के दरमियान हाथापाई हुई, वो सोशल मीडिया पे आ गई है। और वहाँ कोई 68-70 ईयर्स के बुज़ुर्ग थे, उनका हार्ट फेल हुआ। वो छुड़वा रहे थे दोनों के दरमियान जो स्कफल हो रहा था, उनका हार्ट फेल हुआ। उनको गोली नहीं लगी, उनके लवाहिकीन अभी उनको घर ले गए हैं। उन्होंने कहा पोस्टमार्टम जो है वो हम नहीं कराएंगे क्योंकि उनको गोली नहीं लगी। और आप कह रहे हैं हमारा कारकुन मारा गया, मुस्लिम लीग नून ने गोलियां चला दी, वो डेथ हो गई हमारी, इसलिए वहाँ धांधली हो गई, वहाँ इलेक्शन जो है वो सबोटाज हो गया, ये गोलियां चला रहे हैं। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? लोगों की पूरी ज़िंदगियां इस सियासत में, इस जमहूरी अमल के लिए, इसके तवाज़ुन के लिए, इसको चलाने के लिए, इसकी तक़वियत के लिए, इसकी मजबूती के लिए हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ दी हैं, आप लोगों ने शहादतें दी हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये दिन देखने के लिए शहादत नहीं दी थी। ये आप देखें, रोने से, गरेबान पकड़ने से, धमकियां देने से, इल्ज़ाम लगाने से इलेक्शन जीते जाते हैं। इलेक्शन हिम्मत से जीते जाते हैं। इलेक्शन वोटर को वोटर बाहर लाकर इलेक्शन वोट बॉक्स में डालने से जीते जाते हैं। इलेक्शन जो है वो तो इलेक्शन लड़ना पड़ता है। इलेक्शन लड़े बगैर दो टेबल रख के, कुर्सियां रख के, प्रेस टॉक करके आप कहेंगे जी धांधली हो गई, इल्ज़ाम लगे सुबह 9:30 बजे, और फिर आप कहेंगे गोलियां चल गई हैं, जब गोली से वफात, जो डेथ हुई है वो गोली से हुई नहीं है। आप गोलियों के ऊपर सियासत करेंगे? आप गोलियां, इस तरह की झूठी जो फेक बातें फैलाकर आप जमहूरी अमल को सबोटाज करेंगे? आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल्स पार्टी की एक तारीख है। और आज आप देखें, ये पिंडी देख लें, लाहौर देख लें, गुजरांवाला देख लें, पूरा पंजाब देख लें, आप देखें कि किस तरह लोग वोटर निकला है, किस तरह मुस्लिम लीग नून के ऊपर एतमाद का इजहार किया पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की अवाम ने। आप मुजफ्फराबाद देखें, आप आज़ाद कश्मीर के हलके देखें, जहां इलेक्शन कह रहे हैं हार गए हैं, जहां कह रहे हैं गोलियां चली हैं, और मुश्ताक शाह साहब के जो इलाका था। मतलब आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? आपको सब मालूम है कि आप गलत बात कर रहे हैं, आपको सब मालूम है आप इलेक्शन हार गए हैं, आपको सब मालूम है कि अवाम ने आपको वोट नहीं दिया। देखो देखो कौन आया। एक मिनट। अब आपने ये भी, मैं एक बात करना चाहती हूँ, रोने से पहले, ये इल्ज़ाम तराशी से पहले पता करें कि कहीं सिंध में रोना ना पड़ जाए अगले इलेक्शन में, क्योंकि वहाँ आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरह, मरियम नवाज शरीफ की तरह का वज़ीर आला चाहिए। वहाँ पता करें कि कल को रोना ना पड़ जाए, तो वहाँ फिर कैसे धांधली होगी? 17-18 साल एक कंटिन्यूटी की हुकूमत अगर किसी पार्टी के पास रही है तो वो पीपल्स पार्टी के पास सिंध में रही है। और आप कारकर्दगी दिखाएंगे, हमें खुशी होगी, सिंध की आवाम को रिलीफ मिलेगा, सिंध की आवाम आपको वोट देगी। लेकिन अब जो है वो आप कागज़ निकाल कर, ये प्रोपेगेंडा करके, रोने रो कर, इल्ज़ाम तराशी करके कि जी फ़लाने हलके में ये हो गया, फ़लाने हलके में वो हो गया। आप आवाम तो देखें, आप आवाम का रुख तो देखें, आप आवाम का पैटर्न देखें, आप आवाम का जज्बा देखें कि किस तरफ है। और वो इस वक्त जो उन्होंने इजहार किया, ये अल्लाह ताला का करम है, ये मरियम नवाज शरीफ की मेहनत है, ये शहबाज शरीफ की मेहनत है, जो 2.5 साल वफाक में शहबाज शरीफ ने कारकर्दगी दिखाई है, जो मरियम नवाज शरीफ ने कारकर्दगी दिखाई है, जो मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में काम किया है, जो मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में काम किया है, जो मरियम नवाज शरीफ ने पूरे पंजाब में 2.5 साल में काम किया है। तो वोट किसको देगी आवाम? वोट इल्ज़ाम लगाने को तो नहीं देगी। आप रोएंगे तो आपको वोट पड़ जाएंगे। मतलब अगर आपने, ये बात बिल्कुल ऐसी है कि अगर आपने पर्चे की तैयारी नहीं की, अगर आपने इम्तिहान की तैयारी नहीं की, तो आप कहें जी एग्जामिनेशन हॉल को ताला लग जाए कि नहीं, मेरी क्योंकि पर्चे की तैयारी नहीं है तो कोई एग्जामिनेशन में नहीं बैठेगा। उनको आप उखाड़ दें, पखाड़ दें, वहाँ आप फसाद इकट्ठा कर दें, बर्पा कर दें कि नहीं जी ये हमने एग्ज़ाम नहीं होने देना, ये इलेक्शन नहीं, ये इम्तिहान होता है, ये हर जमात का इम्तिहान है, उसकी कारकर्दगी का, उसकी बयानिए का, उसकी क़यादत का। और उसमें मुस्लिम लीग नून की अल्लाह ताला का शुक्र है फ़तह हुई है। इस बात को तस्लीम करें। और अगर मुस्लिम लीग नून ने पर्चे की तैयारी अच्छी की थी,
अगर कारकर्दगी दिखाई है, अगर अवाम खुश है, अगर अवाम का एतमाद हासिल है, अगर अवाम वोट दे रही है तो उसको माने। आप एक जमहूरी पार्टी हैं, आपकी ज़बान, आपका लहजा उस पार्टी की तरह नहीं होना चाहिए जिसने इस मुल्क में फसाद बर्पा किया है, जिसने जो नौजवानों के हाथों में डंडे दिए हैं। आपका बयानिया वो जमात का नहीं होना चाहिए। आपको ये याद रहना चाहिए कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते हैं। आपको ये याद रहना चाहिए, हम आपको याद कराते रहेंगे क्योंकि हम उनकी शहादतें जो है रायगा नहीं जाने देंगे मुस्लिम लीग नून। आप मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। आप वो वाली हरकत नहीं कर सकते जो उस जमात ने की और इस मुल्क के अंदर फसाद मचाया, इस मुल्क के अंदर सियासी नफरत फैलाई, इस मुल्क को तोड़ने की बात की, अल्लाह ना करे। हाँ आप मुस्लिम, और इसी तरह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, मैं पाकिस्तान की आवाम का शुक्र अदा करती हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर की आवाम का शुक्र अदा करती हूँ, मैं मुजफ्फराबाद की आवाम का शुक्र अदा करती हूँ, मैं मीरपुर की आवाम का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने नवाज़ शरीफ, उन्होंने शहबाज शरीफ, उन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी के ऊपर, उस बयानिए के ऊपर वोट दिया है। और इसका जितना शुक्र अदा, अभी मुजफ्फराबाद का पंजाब का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है। मैं इस वक्त जीत और हार की बात नहीं करूँगी क्योंकि ये ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला हमें फ़तह देगा क्योंकि हमारे हर कारकुन ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, अल्लाह ताला का शुक्र है मेहनत की है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मेहनत जो है वो रंग लाएगी और इंशाअल्लाह जिस तरह मीरपुर में फ़तह हुई है, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ताला की वजह से, अल्लाह ताला की बरकत की वजह से, पाकिस्तान की आवाम की वजह से, आज़ाद कश्मीर की आवाम की वजह से, ये 2-2 हल्के, ये 3-3 हल्के, ये गोलियां, ये डाका, ये पता नहीं किस किस्म की, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, मुझे यकीन नहीं आया कि ये गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने की है। और एक दफ़ा फिर मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ आपके तवस्सुत से कि इस वक्त जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, वो अपनी वज़ीर आज़म, अपने सदर, अपनी हुकूमत, अपने स्पीकर, अपनी इंतज़ामिया जो आज़ाद कश्मीर में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी तक कोई धांधली का इल्ज़ाम पंजाब की किसी सीट के ऊपर नहीं लगाया और इंशाल्लाह नहीं लगेगा। ये मरीम नवाज़ शरीफ की हुकूमत है जो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखती हैं। हम जमहूरी अमल, हम इलेक्शन के ऊपर, वोटर के एतमाद के ऊपर, वोटर की राय की इज़्ज़त करते हैं। तो ये बातें प्लीज़, आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, आपको तो जवाब देते हुए एक दफ़ा सोचना पड़ता है कि हम आपको जवाब क्या दें, लेकिन इस तरह की बातें ना करें कि आप लोगों को जवाब देना पड़ जाए। ये रवायत को नहीं डालना चाहिए। आप जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो जिसके ऊपर दस्तखत हैं आपकी कायद के, आप उसकी भी इज़्ज़त करें। हम उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, आप उसकी इज़्ज़त भी करें, उसकी इज़्ज़त भी करवाएं। और इस तरह के, मैं कल बिलावल भुट्टो की आपकी तकरीर सुन रही थी, मैं छीन लूँगा सीटें, मैं निकाल लूँगा सीटें, मैं हलक से निकालूँगा सीटें। भाई बिलावल, ओ भाई, आप तो अच्छी बातें करते हैं, ये किस किस्म की बातें हैं? वो सीटें छीनने से मिलती हैं, सीटें हलक से निकालने से मिलती हैं, सीटें धमकियों से मिलती हैं, सीटें इल्ज़ाम लगाने से मिलती हैं, सीटें तो वोटों से मिलती हैं और अवाम ने वोट दे दिया है। आपको बड़ा दिल करना चाहिए, आपको अवाम की राय का इज़्ज़त करनी चाहिए, आपको एहतराम करना चाहिए और इस वजह से आपका एहतराम होगा। तो इसलिए अभी दूसरा अमल हुआ है, उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी तीसरा अमल बाकी है, वो भी इंशाल्लाह आएगा, लेकिन बड़े पन का मुजाहरा करें। और अगर आपको लगता है, ये भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता हो जाता है, कल को हमारे साथ भी हो जाएगा कहीं, कोई मसला नहीं है। इलेक्शन में तो ये ऊंच नीच लगती रहती है। अगर आपको कहीं लगता है धांधली हुई है, अगर आपको कहीं लगता है मसला हुआ है, तो उसके प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, वो इलेक्शन कमीशन मौजूद है, कोर्ट्स मौजूद हैं, ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, उसका प्लेटफॉर्म मौजूद है। वो सड़कों पे और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नहीं आपको इलेक्शन मिलना, वो सीटें वहाँ नहीं मिलनी, वो आपको ट्राइब्यूनल्स में आप जाके चैलेंज करें, दरख्वास्त दें, ये हमारे पास सबूत है, ये हमारे पास एविडेंस है, ये हमें लगता है धांधली हुई है और ये धांधली को नहीं होना चाहिए था, तो वो उसके ऊपर आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, अपना फैसला सुना देंगे। बात तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इलेक्शन लड़ें, रोएं मत, अपने वोटर को, वो आपका बयानिया आपका वोटर मुस्तरद कर चुका है, आपका वोटर आपका बयानिया आपकी कारकर्दगी को मुस्तरद कर चुका है। इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है? मुस्लिम लीग नून का तो वोटर उनको वोट दे रहा है और आपका वोटर भी हमें वोट दे रहा है हमारी कारकर्दगी की वजह से, हमारे बयानिया की वजह से। तो फिर इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचें कि क्या हो रहा है, चीखें मत। अल्लाह ताला
आपको भी हिम्मत दे इलेक्शन लड़ने की, हमें और ज़्यादा हिम्मत दे इलेक्शन लड़ने की। हम इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर शेर, हर कारकुन, हर सिपाही नवाज शरीफ का, हर सिपाही शहबाज शरीफ का, हर कारकुन मरियम नवाज शरीफ का, उनकी कारकर्दगी को वोट में तब्दील अब पाकिस्तान की अवाम और आज़ाद कश्मीर की अवाम करके रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल चौधरी साहब बात करेंगे। आज पीपल्स पार्टी के जो खाली कैंप थे उन्होंने रावलपिंडी में गवाही दी है कि वोटर्स ने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट किया है। और आज उनका जो ख़ताब था सुबह से, जिस तरह मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि सुबह से जब ख़ताब कर रहे थे खाली कुर्सियों से, ये इस चीज़ की शवायद था कि वो इलेक्शन लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। रावलपिंडी के लोगों ने और महाजरों ने मियां नवाज शरीफ के बयानिए को सपोर्ट किया है, मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं और ख़ाली कुर्सियों वालों को उन्होंने छोड़ा है। हम मियां नवाज शरीफ की आवाज़ बंद, कश्मीरियों की आवाज़ बंद कर महाजरों के बयानिया लेकर चले हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है, हम अपने महाजरों की आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह ये तमाम सीटें जीत कर मियां नवाज शरीफ को तोहफे में देंगे। एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ज़रा भूल गई, कि जो ये महाजरीन की सीट्स हैं जो कह रहे हैं क्यों जीती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जब ये आपके नाना ने बनाई थी, जिनके लिए तमाम लोग उनके शुक्रिया अदा करते हैं, तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये पूरी सीट्स जीती थी।